देवेंद्र सिंह भदौरिया जी, आज आप लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर आरक्षण के विरोध में बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग आरक्षण के विरोध में बैठते हैं, फिर भी आपकी डिमांड्स जो है सरकार नहीं सुन रही है। हमारी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी राष्ट्र हित में हैं, और जो सरकारें या जो नेता, जो राजनीतिक दल हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्रवादी नहीं हैं। मेरी अगर बात सुनी जाए या हम लोगों की जो बात सुनी जाए, मेरी बात नहीं, हम लोगों की जो बात सुनी जाए, हमारे जो देशवासियों की बात सुनी जाए, वो जो ये पक्षपाती व्यवस्था है, जो ये जातिगत व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था ही देश को नष्ट कर रही है। चाहे नष्ट कर रही है। पहली बात योग्यता के आधार पर, अगर आप कहें योग्यता के आधार पर, तो ये इस तरह से देश को नष्ट कर रही है कि हमारे योग्य आदमी जो हैं वो रोड पर समोसे पकोड़े बेचने के लिए निर्देशित हैं, और जो अयोग्य हैं, जो 30% 33% लाते हैं, जो कि किसी अगर सर्विस के लिए टेस्ट देते हैं उसमें उनके 10% मार्क आते हैं, फिर भी उनके प्रतिशत के आधार पर उनको आरक्षण दे दिया जाता है, और जो हमारे 90% और 95% वाले लड़के हैं उनके लिए बिल्कुल रिजेक्ट है। सबसे पहली बात, पक्षपाती व्यवस्था जो ये लागू की गई थी, ये लागू अम्बेडकर ने की थी मात्र 10 साल के लिए। उस 10 साल के बाद आज जो पक्षपाती व्यवस्था है, इसका पूरा जिम्मेवार मोदी सरकार है। कहाँ लिखा है 10 साल के लिए? वो व्यवस्था संविधान में 10 साल के लिए उन्होंने सिर्फ 10 साल मांगी थी, लेकिन उसके साथ ही साथ पटेल ने इसका स्पष्ट विरोध किया था, स्पष्ट कहा था कि आरक्षण देश को बर्बाद कर देगा, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ 10 साल के लिए हमें मांगे दीजिए। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के दबाव में उन्होंने इसको किया, लेकिन उसके साथ ही साथ एक चीज़ इन्होंने बीच में लगा दी कि समय पर इसका समीक्षा की जाएगी। अभी मेरा कहना यही है कि वो जातिगत आरक्षण की समीक्षा हर 10 साल में या जितने साल को बढ़ाया गया, जैसे वाजपेयी सरकार ने 20 साल के लिए बढ़ा दिया था एक साथ, उनके 20 साल बाद समीक्षा होनी चाहिए थी। ये मोदी सरकार ने जो 25 जनवरी को बढ़ाया, इस 25 जनवरी से पहले उसने समीक्षा क्यों नहीं की कि कितने जातिगत आरक्षण लेने के बाद आज वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति और यहाँ तक कि बड़े बड़े व्यवसायी बन गए, जिनके पास लाखों सवर्ण जॉब कर रहे हैं, वो उनकी समीक्षा क्यों नहीं की गई? जब हमारी ज़मीनें छीन ली गई, आज इनके पास जो SC ST एक्ट के पास अनाप शनाप पैसा इकट्ठा होता जा रहा है, जो राष्ट्रपति तक पहुँचने के बाद बोलते हैं हमें आरक्षण की जरूरत है, जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं हमें आरक्षण। अपवाद आ गया कि भाई राष्ट्रपति बन गए तो आप उसी को लेकर के बोले। एक क्यों? देश के अंदर जो आप कह रहे हैं 70% तो जाकर के देखिए ना, देश के अंदर 70% आरक्षण कौमें जो हैं वो आज सर्विस में हैं, 70%, और 30% जो सवर्ण हैं वो भी किसी न किसी भ्रष्टाचार के जरिए, लोकतंत्र के जरिए, सिफारिश के जरिए सिर्फ मात्र 5% जो है जो अपनी योग्यता के आधार पर पहुंच पाते हैं, वरना ये पूरे देश को इस भ्रष्टाचार ने मिटा के रख दिया है, इस पक्षपाती व्यवस्था ने मिटा के रख दिया है। इस पक्षपाती व्यवस्था का विरोध हम लोग करते हैं, हम जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं, हम किसी जात का विरोध नहीं करते, हम मनुस्मृति का समर्थन करते हैं। मनुस्मृति में कोई जाति नहीं है, मनुस्मृति में सिर्फ वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था कर्म आधार पर, जन्म आधार पर नहीं है। जन्म के आधार पर जातियाँ संविधान में हैं, मनुस्मृति में जातिगत व्यवस्था है ही नहीं। जिसने मनुस्मृति नहीं देखी, जो महाराजा मनु की बातें नहीं करते, वो अपने आप को वो आप चाह रहे कि मनुस्मृति लागू हो जाए? मनुस्मृति लागू नहीं, मनुस्मृति, गीता और रामायण इस देश की, इस क्षेत्र की, इस जन साधारण की एक भावना है। आप छोड़िए, मनुस्मृति, गीता, रामायण तीनों की बात करता हूँ। तीनों विषयों में हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे पूरे भारतीय जनमानस के लिए एक उचित व्यवस्था दी गई है। यदि उन उचित व्यवस्थाओं को लागू किया हो जाता तो इस संविधान की जरूरत नहीं थी। ये संविधान विदेशों से ला करके उनके नकल बनाया गया। हमारे स्वाभाविक आपके उस संविधान में आप लोगों के बारे में थोड़ा आरक्षण के नहीं है तो आप लोग उससे चिढ़ रहे हैं। आरक्षण की बात नहीं है, संविधान में बहुत सारी विकृतियाँ हैं, संविधान में बहुत सारी विकृतियाँ हैं। संविधान में पहले आपने समानता दे दी और समानता के आधार पर सारी भी समताएं कर दी। कब आर्थिक आधार पर हमारी जनसंख्या की जनगणना की गई? 47 से पहले 47 वाले दिन जो राजपूत जमींदार था, वो राजपूत उसी दिन कंगाल हो गया था कि ज़मीनें उनके पास चली गई थी, जो कि हमारी ज़मीनों को जोत रहे थे, जो हमारी ज़मीनों को जोत रहे थे, बोले तो उनके नाम हो गई थी। उसी दिन वो जमींदार बन गए थे, उसी दिन वो पैसा वाले हो गए थे, और जो जमींदार जो ज़मीन टैक्स लगान ले रहा था वो उसी दिन गरीब हो गया था। अगर सही पूछा जाए तो हमें 47 में ही लूट लिया गया था। हमने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, हमने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। हमारे 10-10 साल के लड़के फांसी पे झूल गए, और उसके बाद हमने अपना सब कुछ दान कर दिया। पटेल कहने के बाद हमने भू आंदोलन है उसमें अपनी ज़मीनें भी दे दी। इसके बावजूद हमारे साथ क्या किया गया? हमारे साथ चौथे श्रेणी का नागरिक बना के छोड़ दिया। आज हमारी कोई कहीं सुनता नहीं है, कोई जो है हमारे पड़ोस में सुनता है। सर, सत्ता में और कहीं आप जाइए, न्यायालय में आप ही लोग बैठे हैं।
न्यायालय सवर्ण लोग बैठे हैं, तो आप कह रहे हैं कि सुनता नहीं है। न्यायालय में आप जज की बात करिए तो ठीक है, बाकी 70% स्टाफ जो बैठा है वो आरक्षण वाला बैठा है। आप यूपी की बात कर रहे थे, यूपी में ठाकुरों से बदतर हालत किसी की नहीं है। आज आप चलिए ठाकुरों को गाँव में दिखाता हूँ, जिनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, जिनके पास बर्तन कपड़े नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। जिनको कि वो नौकरियाँ दे रही है, लाख लाख 2-2 लाख रुपए सैलरी दे रही है, उनके बच्चों के लिए फ्री पढ़ाई है, उनके बच्चों के लिए राशन है, उनके पास ही जो है गरीबी का आधार है, उनको 8 लाख पे गरीब हैं, और हम जो 2 लाख पे भी अमीर हैं। हमारी क्या है? हमारी कहीं हैसियत नहीं है। हिंदुस्तान में अगर न्याय होता, हिंदुस्तान में अगर सही हालात होती, तो न ये SC/ST एक्ट होता, न आरक्षण होता। और ये SC/ST एक्ट और आरक्षण का जिम्मेदार अम्बेडकर नहीं है, इसका जिम्मेदार आज मोदी सरकार है। अभी जो 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया, मोदी सरकार की देन है, उसके लिए अम्बेडकर को दोषी नहीं मानना चाहिए। इसके बाद आप कहते हैं ब्राह्मण, क्या है ब्राह्मण के पास? ब्राह्मण के पास उस दिन भी कुछ नहीं था जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, और आज भी कुछ नहीं है। ब्राह्मण आज भी अपने जीवन यापन अपनी भिक्षा के आधार पर कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। एक बढ़ई जो है, एक नाई जो है, मैं जातियों के सारे नाम नहीं लूँगा, उसके आप देखिए मजदूरी क्या है और ब्राह्मण की मजदूरी क्या है। अगर आप ब्राह्मण के लिए कहिए, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रियों पर मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि ब्राह्मण से ज़्यादा त्याग इस संसार में किसी ने नहीं किया। किसी युग में ले लो, दधीच ने क्या नहीं किया? क्या परशुराम ने नहीं रोका क्षत्रिय न्याय को? किसने नहीं किया? ब्राह्मण, चाहे आप मंगल पांडे को ले लीजिए, चाहे आप चंद्रशेखर आज़ाद को ले लीजिए, ये सब त्याग करते रहे। इन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, इन्होंने देश के लिए त्याग किया, और आज उन्हीं ब्राह्मणों को, उन्हीं को पीछे धकेल दिया, उन्हीं को जो सब कुछ वो कर दिया। आप कहते हो यूपी में कुछ नहीं हो रहा ठाकुरों के लिए। हाथरस कांड हुआ था, इस मोदी ने खुद योगी को धमका के चुप कर दिया था। कहाँ पर कितने ठाकुरों के साथ पुलिस में अत्याचार होते हैं? 70% पुलिस में बैठे हुए, थाने में बैठे हुए आरक्षित वर्ग के आदमी होते हैं, और वहाँ जाते ही वो ठाकुर को बोलते हैं आजा मैं तुझे बनाता हूँ ठाकुट्टा। ये उनके शब्द होते हैं। अगर ठाकुर किसी केस में फंस के जाता, मतलब उन लोगों को अब जाति के आधार पर हमारा शोषण आज ये SC/ST वर्ग कर रहा है, हमारा शोषण ये पिछड़ा वर्ग कर रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि सारे कानून जो हैं वो इस तरह के बना दिए जो देश को नष्ट करने के लिए, जनमानस को नष्ट करने के लिए। हमारे अंदर जो हमारे अंदर विद्वेष बढ़ रहा है, ये आरक्षण की देन है। हमारे अंदर जो विद्वेष बन रहा है वो आरक्षण की देन है। हमारे पास जो 70% अन्याय हो रहे हैं वो SC/ST एक्ट के देन है। ये जो जज और बैठे हैं वो चाहते हुए भी फैसला नहीं दे सकते। एक आप कहते हो, आप क्या कहते हो? ये सरकारें कहती हैं, ये मोदी मीडिया कहती है कि जो है ब्राह्मण अपनी लड़की को जाटव को क्यों नहीं देता। मैं पूछता हूँ, किस जाटव नेता ने आज तक वाल्मीकि के लड़के को शादी की है? कौन आदमी ऐसा बड़ा आदमी है जो ये कहता है किसी जाटव ने वाल्मीकि के साथ शादी की हो? अगर ऐसे हैं तो उनका आप एग्जाम्पल लाइए, उनकी आप दिखाइए क्या है। वो शादी नहीं कर सकते। एक यादव जाटव के साथ शादी नहीं कर सकता, एक बघेल जो है वो यादव के साथ शादी नहीं कर सकता। ठाकुर ब्राह्मण के साथ शादी करते, वो ठाकुर ब्राह्मणों की लड़कियों के लिए 5 लाख मोदी दे रहा है। ये सारा अन्याय है, ये पक्षपात है। इस पक्षपात का हम लोग जातिगत आरक्षण और SC/ST का एक्ट का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। ये आरक्षण राष्ट्र को बर्बाद कर रहा है, योग्यता को बर्बाद कर रहा है। हमारे योग्य डॉक्टर अमेरिका में जाते हैं और वहाँ जाकर के बड़े बड़े नेता वहाँ ऑपरेशन करवाते हैं हमारी जात के डॉक्टरों से, और यहाँ हम लोगों को लिए ये 27% में मेडिकल आरक्षण देके लाखों लाशें गंगा में बहा दी। ये उन नकली डॉक्टरों की बदौलत, ये नकली फैक्ट्रियों की दवाइयों की बदौलत, ये कोरोना वोरोना सब बकवास थी। ये सारा नकली दवाइयाँ और नकली डॉक्टरों की बदौलत हुआ। आज आप कहते हो एक सवर्ण जो डॉक्टर है, यदि उससे कोई गलती होती है, 1000 केस में कोई एक गलती हो सकती है, और उसमें भी उसके नीचे काम करने वाले 3 आरक्षित वर्ग के होते हैं। उसके साथ काम करने वाले असिस्टेंट जो हैं वो 3 आरक्षित वर्ग के होते हैं, और उनकी लापरवाही की वजह से गलतियाँ होती हैं, वो भ्रमित होता है। फिर जब एक आदमी काम में गड़बड़ हो गया और वो जो उसके साथ असिस्टेंट हैं वो हैं ही पहले से लापरवाह, उनको कोई देश की चिंता नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनके लिए तो सब कुछ खैरात में मिल रहा है, उन्हें तो खैरात में मिलना है, उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। अगर वो डॉक्टर कह भी देगा तो उसको दूसरे दिन SC/ST एक्ट लगा देगा। वैसे आप कह रहे हैं जो सिंसियर पोस्ट है उसमें जो है आरक्षण नहीं होना चाहिए। मेरा तो कहना ये है, जातिगत आरक्षण किसी भी जगह नहीं होना चाहिए, समानता और मेरिट के आधार पर काम होना चाहिए। मेरा कहना यह है, जब तक ये जातिगत आरक्षण रहेगा, जब तक ये पक्षपाती व्यवहार रहेगा, इस राष्ट्र की बर्बादी होगी। आज राष्ट्र की जो स्थिति हो चुकी है, जो 70% आदमी भूखे मर रहे हैं, खुद मोदी सरकार बोलती है 80 करोड़ आदमी रोटी खाने के लिए नहीं है, भिखारी हैं, उनको हम 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं। आप बोलिए, जब 80 करोड़ जनता हमारी भिखारी बन गई, जब 80 करोड़ जनता हमने भिखारी बना दी, तो बचा क्या देश में? जिसको आरक्षण दिया, क्या आज तक वो
सेल्फ डिपेंड हुआ? सेल्फ डिपेंड आज तक वो है जो 70 साल से पक्षपात भोग रहा है, वही सेल्फ डिपेंड है। वही छत्री, वही ब्राह्मण, वही वैश्य, वही सामान्य वर्ग आज सेल्फ डिपेंड है, जो 70 साल से अपने पैरों पर खड़ा है। और जिनको ये बैसाखी थमा दी थी, और जिस बैसाखी की मजबूती या बैसाखी को बढ़ाते चले गए, वो आज तक गरीब हैं, वो आज तक वो हैं। चाहे उनके पास उनके बाप को 2 लाख रुपया सैलरी मिलती है, पर उनके लड़के के लिए फीस माफ है, उनके लड़के के लिए वजीफा है, उनके लड़के के लिए किताबें फ्री हैं, और उसके बाद भी उसके नंबर आए या ना आए, उसके लिए नौकरी फ्री है। ये सब पक्षपात नहीं तो क्या है? ये देश की बर्बादी नहीं है तो क्या है? ये सब देश की बर्बादी है। और इस बर्बादी की जिम्मेवार प्रजातंत्र की जो ये पक्षपाती सरकारें हैं, ये हैं। मैं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी किसी का समर्थक नहीं हूं। मैं विरोध करता हूं पक्षपाती व्यवस्था का, और ये कहता हूं जब तक ये पक्षपाती व्यवस्था रहेगी, देश की बर्बादी सुनिश्चित है। ठाकुरों ने त्याग किया है, ठाकुरों ने स्वीकार किया है। क्या नहीं किया? अंबेडकर को पढ़ाया किसने था? भीमराव अंबेडकर की एजुकेशन किसने दी थी? किसने उसने अपने दरबार में नौकरी दी थी? भीमराव अंबेडकर। उन्हें तो कितना भेदभाव झेलना पड़ा बाबा। अंबेडकर ने कहाँ भेदभाव झेला? अंबेडकर को पढ़ाई के लिए राजपूत राजा ने सहायता दी। अंबेडकर की पढ़ाई की राजपूत राजा ने सहायता दी, उसने अपने दरबार में उसे अच्छी नौकरी दी। इसके बाद में ब्राह्मण ने अपनी कन्या दी। कैसे आप कह सकते हो? सन 47 से पहले, अगर 47 से पहले ब्राह्मण अपनी कन्या दे सकता है, आप कैसे कह सकते हो? आप किस प्रकार से कह सकते हो कि हमने वाल्मीकि को स्वीकार नहीं किया? दूसरा रंग दिया जाता है इसको सब झूठी, मुंशी प्रेमचंद की झूठी कहानियों के आधार पर, और ये बंबई में बैठे हुए नचकइयों के आधार पर इन्होंने जो झूठी कहानियां पेश कर दी, इन्होंने महारानी पद्मावती के जौहर को एक वेश्या के तौर पर तोल दिया। इन साले बंबई के नचकइये और ये प्रेमचंद जैसी मुंशी की झूठी कहानियां, उदित राज जैसे मनुस्मृति जलवाने वाले नेताओं के आधार पर देश बर्बाद किया गया है, और हमारी संस्कृति को बिगाड़ा गया है। हमारी मनुस्मृति को जिन्होंने देखा नहीं वो फड़वाते हैं, वो जलवाते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें जानकारी नहीं है। उनको तो सिर्फ कहा गया है कि तुम ये काम करिए, हम तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे। मोदी जी बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब मनुस्मृति आ जाए फिर से महिलाएं जो है पर्दे में आ जाए, फिर से गुलामी वाला दौर आ जाए। कब से महिलाएं पर्दे में आई? महिलाएं पर्दे में आई कब से? क्या सीता को आपने पर्दे में देखा? क्या आपने किसी और देवी को पर्दे में देखा? वो पर्दे में नहीं देखी गई। ये जिस दिन से यहाँ पृथ्वीराज के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब हमला किया था, और जब उसने दिल्ली में बलात्कार किए थे, उस दिन से जो हर्ष की शुरुआत हुई, उस दिन से पर्दे की शुरुआत हुई। जब से इनकी गंदी नजरें पड़ने लगीं, जब से नीतियाँ बदल गईं, जब से हमारी मनुस्मृति की नीतियों खत्म किया गया, तब से, वरना हमारी औरतें तो विदुषी थी। कौन कहता है? में तो पढ़ने तक का अधिकार नहीं है औरतों को। मनुस्मृति में किसी औरत को पढ़ने के लिए नहीं रोका गया, कुरान शरीफ में रोका गया। मनुस्मृति में किसी औरत के लिए, हमारी बड़ी बड़ी विदुषी औरतें सतयुग में, त्रेता में हुई हैं। कौन ऐसी औरत थी, लड़की थी? तब हमारी शिक्षा का जो बहुत था, वो अंग्रेजों ने ये मदरसों, गुरुकुल खत्म कर दिए। गुरुकुल के बाद इन्होंने मदरसे पैदा कर दिए, और मोदी जी ने मदरसों को पैसा दे दिया। अभी बर्बाद तो इन्होंने किया, वरना हमारे गुरुकुल जो थे वहाँ शिक्षा का कोई वो ही नहीं था, हर तरह से था। ये सारी व्यवस्था जो भंग की गई है, ये 47 के लिए कुछ अंग्रेजों ने की, कुछ मुसलमानों ने की, और कुछ हमारी मोदी सरकार ने की। हमारे इस मोदी भगवान ने देश को मिटाने का पूरा संकल्प ले रखा है, और संकल्प उसी आधार पे है कि अगर हमारी व्यवस्थाएं मिट जाएंगी, हमारी कानूनें मिट जाएंगी, तो ये अपने आप हो जाएंगे। और सवर्ण इसको ढो रहे हैं, इन सवर्णों को खत्म कर दो, अपने आप ही सब कुछ अमेरिका के आधार पर चलेगा। आप लोग लगातार ये धरने करते रहते हैं और कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? आप चंद लोग, 15% लोग क्या कर लेंगे? अगर वोट नहीं देंगे तो इससे क्या फर्क? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि हम 15% कुछ नहीं कर सकते, हम 15% कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये 85% जो है देश को बर्बाद करके रहेंगे। हम उसको नहीं रोक सकते। हमारी 15% की ताकत नहीं है कि हम देश की बर्बादी को रोक लें, क्योंकि 85% तो देश को मिटाने के लिए बैठे हैं। ये 85% ही देश को मिटाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं, हाँ हम जरूर कर सकते हैं कि अफगानिस्तान की तरह हिंदुस्तान को तालिबान से बचाने के लिए जिस दिन खड़े होंगे, उस दिन हम ही होंगे। हमारे ही 10 साल के बच्चे खड़े होंगे जो कि अपनी सीने पे गोलियां झेलेंगे। इनके जो खैरात की खा रहे हैं और ये जो खैरात बांट रहे हैं, ये दोनों में एक भी नज़दीक नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, वायदा करता हूँ।